जैसे कि अब सबको पता है कि जेन्युइन गारमेंट्स वाले जो है अपनी शर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमें जो है हमको एड एजेंसी हमारे पास आई है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मैया की सासू बीच में बोले तो देख लेना, मैडम सर का आदेश आया है कि ऐड बनाना होगा तो ऐड बनाना होगा। मैडम हम आज तक एक कच्चा अंडा का ऑमलेट नहीं बना पाए, ऐड कैसे बना देंगे हम? सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ सोचो ऐसा, कुछ किसी ने कुछ कोई स्टोरी बनाया है, कुछ लिखा है, कुछ सोचा है दिमाग में, कोई है? एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हमको सजेशन दें। बहुत बढ़िया, दीजिए। हाँ, तो आइडिया कुछ ऐसा है कि एक रुमानी सुहानी रोमांटिक शाम हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बढ़िया। बिरयानी खा रहे हैं। डरपोक को भी बना दे जवामर, एक बार पहन के तो देखो जेन्युइन गारमेंट की शर्ट। कैसा आइडिया? धातु एक नंबर की आइडिया। ऐसा घटिया आइडिया ना अपने घर पे रखो जाके, और किसी के पास कोई ढंग का आइडिया से चूरन आइडिया नहीं चलेंगे तो है तो बताओ। हमारा आइडिया तो अच्छा ही था। दीप्ति। गुड मॉर्निंग। हेलो दीप्ता सिटी। हेलो। क्या हुआ? सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? आइए इधर बैठिए। टेंशन तो होगा ही ना। ना मतलब तुम इतना बड़ा ऐड लेकर आई हो हमारी एजेंसी के लिए, और मतलब हम अभी तक कुछ सोच नहीं पाए हैं। हम अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन पर वो सब तो हो गया। जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल चुका है। What? हाँ, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। उनका कहना है कि मेरी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझ पे उनको बहुत ज्यादा भरोसा है। कोई मीटिंग नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एंजॉय, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीप्ति, तुम सच में बहुत काबिल हो और हम बहुत खुश नसीब है जो तुम हमारी कंपनी से जुड़ी हो। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। नहीं, काम तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे कितने कम लोग हैं जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जब पुलिस में थी आपने कितनी ईमानदारी से और कितने डेडिकेशन के साथ काम किया है। धन्यवाद। हम बस ये प्रयास कर रहे थे कि हमारा काम जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी ये पुलिस का अनुबंध निकला है विज्ञापन में, वो हमें मिल जाता ना हमारी एजेंसी को तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। वो भी हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट यहीं आएगा, आप बस देखते जाइए। सच में? यस। मुबारक। हम सब जानते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी। ये बैठ यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है, हम सब जानते हैं। इसके बारे में कुछ सोचो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जी सर, आप बताइए कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ? स्टाफ कहाँ है? हम आपके लिए शाही बिरयानी लेके आते हैं। अरे तो इतनी देर से खड़े क्यों हैं? जाकर ले आओ भाई शाही बिरयानी। जा रहे। सर, सब लोगों को हमने जरूरी काम से कुछ बाहर भेजा है। आप बताइए कैसे आना हुआ, क्या आदेश? बात ऐसी है कि हम यहाँ पर बहुत विशेष काम से आए, आपको लेने आए हैं। चलिए। लेने आए हैं? पूछ सकते हैं कहाँ? वो क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट की सरकारी, गैर सरकारी, विज्ञापन, प्रमोशन, जितने भी इस टाइप की फिल्में बनती हैं वो सब एक ही एड एजेंसी देखती है, जिसका नाम है स्टार एड एजेंसी। लेकिन अचानक से हमारे डिपार्टमेंट को पता नहीं क्या हो गया, एक एड एजेंसी की बहुत तारीफ कर रही है, बहुत प्रशंसा कर रही है? तो उसका नाम है अतरंगी एड एजेंसी, ऐसा कुछ है। और क्या है कि हमारी टीम ने उनसे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। क्या? इसलिए हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं। और भाई हम देखें तो कि अतरंगी एड एजेंसी है क्या चीज जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे लोग हैं? हमारे ओहदे के ऊपर की बात है ये किसी सीनियर ऑफिसर को जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो उसे करना चाहिए ना ये काम। अरे आप जैसी जिम्मेदार, आप जैसी समझदार, आप जैसी एक्सपीरियंस ऑफिसर हमको कहाँ मिलेगी? और फिर हमको वहाँ करना क्या है? उस कंपनी के साथ मिलके ऐड थोड़ी ना बनाना है। हमें तो ये देखना है कि इतना बड़ा काम हम दे रहे हैं, उस कंपनी के अंदर योग्यता है या नहीं कि हमारे काम को संभाल सके। सर, चाय। सिर्फ चाय? शाही बिरयानी कहाँ है? वो शाही दम बिरयानी है ना, तो टाइम लगता है। सर आप चलिए, हम बस आते हैं 2 मिनट में। इस बिल्लू के बारे में कुछ सोचिए, निकालिए यहाँ से।
हम बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप पुष्पा जी कह रहे थे कि वो अपना राजमा चावल। हाँ, हाँ, हाँ। जी ठीक है। उठाइए उठाइए। करिश्मा सिंह का फोन नहीं लग रहा है, चंतु को फोन लगाइए। हाँ, किसको? चीता और संतु को फोन लगाइए। फोन लगा रहे मैडम सर, वो दोनों भी फोन नहीं उठा रहे। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। डीएसपी सर अगर वहां पहुंच गए तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी, बवाल खड़ा हो जाएगा मैडम सर। क्या करें? ये नेटवर्क भी ना। हाँ सही बात है, आजकल नेटवर्क सबके ही उड़े हुए हैं। वैसे बुरा ना माने तो एक बात बोलूं मैं? जी जी पूछिए। मानती हूँ नई एजेंसी है, नया ऑफिस है, लेकिन थोड़े तो एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए थे ना। आई मीन नो डाउट बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इनको कोई ऐड की नॉलेज भी तो नहीं है। अब चलो जैसे तैसे हम संभाल भी लेंगे, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो सीनियर आ रहे हैं उनको कैसे फेस करेंगे? नहीं नहीं आप घबराइए मत, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो वैसे वो पुलिस डिपार्टमेंट से कौन से रैंक के आ रहे हैं ऑफिसर? पता नहीं, शायद आईजी या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स आने चाहिए वैसे तो। अच्छा जय हिंद सर। जय। सर आप तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, हमने अभी भी पदभार संभाला है। अच्छा आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ कैसे? बस सर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर। माई सेल्फ दीप्ति शर्मा, मार्केटिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। सर आप चलिए, हम आते हैं सर। हाँ सर, आइए आइए, कम। जी सर प्लीज। आइए सर। अरे ये सब है क्या? करिश्मा सिंह पुलिस में रहते हुए प्राइवेट जॉब कैसे कर सकती है? अगर प्राइवेट जॉब कर भी रही हैं तो किसके परमिशन से कर रही हैं? हम सब जानते हैं। अरे सर हमारी गलती है सर, हमने आपको बताया नहीं। है? क्या बताया नहीं? कि इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। कब? कैसे? और क्यों? क्यों सर पता नहीं, आप तो जानते हैं कि ये कितनी गर्म दिमाग हैं। हमें लगा कि जोश में ऐसा कर रही हैं तो हमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। लगा कि होश में आ जाएंगी तो शायद अपना डिसीजन बदल दें, इसलिए हमने इनका इस्तीफा जो है होल्ड पर रखा है। ये आपका तैड़ फैड़ वाला स्वभाव ना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब जो मन में आया वो कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया है कि नौकरी नहीं करनी है, अभी इसी वक्त आप अपना त्याग पत्र लिखिए और हमको दीजिए। अगर ये नौकरी को त्यागना चाहती हैं तो हम भी इनको त्यागना चाहते हैं। इनका त्याग पत्र अभी इसी वक्त इसी समय चाहिए। भेज दिया सर आपको। तो ठीक है, अब आप सिविलियन हैं। चलिए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। आइए। जी सर, आप जाइए, हम आते हैं। आइए सर। चलिए। आपके जज्बातों ने हमारी लंका लगा दी है मैडम से। सब चला गया, हमारा वर्दी चला गया, हमारी नौकरी चला गया, किसी काम के नहीं रहे हैं हम। करिश्मा सिंह उस वक्त सिचुएशन में जो हमें सही लगा हमने कह दिया, लेकिन हम बाद में मैडम वो मैंने डीएसपी सर को अंदर जाते हुए देखा है। चीता सही टाइम पे निकल गया, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं चली जाऊँ प्लीज? चली जाओ, नहीं तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। जाओ। चलिए देखते हैं। हम यही। हाँ यही रुको। ये दीप्ति है, हमारे यहाँ की क्रिएटिव हेड, ये आगे का प्रेजेंटेशन देंगी। हेलो सर। हेलो। बात ऐसी है कि हम वर्षों से, हमारा डिपार्टमेंट सालों से स्टार एड एजेंसी के साथ काम करता आया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम इतना सालों पुराना रिश्ता तोड़ के ये नए अतरंगी एड एजेंसी के साथ अनुबंध क्यों करें? क्योंकि रिश्ते तभी तक रिश्ते होते हैं जब तक उनमें इक्वली ट्रांसपेरेंसी हो, कि साफ साफ आर पार देखा जा सके। जब रिश्तों पर बाजार की धूल और लालच का कचरा जमने लगे, तब इसे छोड़कर एक नए रिश्ते का दामन थाम लेना ही बेहतर होता है। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं सर।
सर आप लास्ट 5 ईयर की सर्वे चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 5 साल पहले पुलिस की पॉपुलैरिटी 70% थी, पर अब घटकर 68% हो गई है। बावजूद इसके डिपार्टमेंट ने पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए लोगों तक दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। करोड़ों रुपए खर्च करके एड कैंपेन किए ताकि सोसाइटी तक पुलिस की पॉजिटिव अप्रोच पहुंच सके। सर्वे के रिजल्ट से ये तो पता चलता है कि पैसे खर्च हुए लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ। और टारगेट तो 2 ही सूरतों में अचीव होता है सर, जुनून और पागलपन, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा सर। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। देखिए सर, इनकी बात में पॉइंट तो है। तो ठीक है, हम सब जानते हैं। तो कल आईजी सर के सामने दोनों कंपनियों का प्रेजेंटेशन होगा, और जिस एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन में जुनून और पागलपन होगा, हम सब जानते हैं उस एड एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मंजूर है सर। तो हम शुरू करते हैं प्रतियोगिता। हमारी पुरानी एड एजेंसी स्टार एड एजेंसी का प्रेजेंटेशन, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं बत्रा साहब। चल सोनिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल 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 चल। ए कौन हो आप? क्या? अबे छोड़ो चुप, मेरे पैसे। खड़े रहे चुपचाप सीधे। अरे पैसे, अरे भाई साहब मेरे पैसे दो। अबे चल। ये लो। नहीं चलेगा यहाँ जुर्म का राज, ना कोई दहशतगर्दी। मुहाफिज है ये पुलिस की वर्दी, हमारी पुलिस हमेशा आपके साथ। जय हिंद। इससे बहुत सी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी फोर्स ज्वाइन करने के लिए। आई लाइक इट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या हुआ? मेरा तो सेटअप रेडी है, इससे टेंशन क्यों? कौन सा सेटअप? जो हमें करना था वो तो उन्होंने कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमारा प्रेजेंटेशन तो उन्होंने ही दिया। मैंने बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है। अब देखो तुम हमेशा कहती हो ना कि दिल की बात ही सच होती है, बाकी तो सब माया जाल है। तो बस दिल की सुनो और जो दिल कहता है बढ़ाके से कर दिए जाओ। हाँ। तुम ठीक हो? पुलिस दीदी है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं डरना। हाँ, जाओ खेलो। ना दावा ना वादा, खाकी पर होंगे कुर्बान। खुद से किया है वादा, मानवता की रक्षा के लिए दे देंगे जान। हमारी पुलिस सदा आपकी सेवा में तत्पर। जय हिंद। यही तो हमारा संदेश है। हमारा मकसद सबसे पहले मानवता की रक्षा है, निर्दोष और कमजोर लोगों की सहायता है। और यह संदेश अतरंगी एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन से स्पष्ट है। तो परिणाम भी स्पष्ट है। आगामी पीआर कॉन्ट्रैक्ट जाता है अतरंगी एड एजेंसी को। हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय जय। वाह, क्या बात है। कमाल का प्रेजेंटेशन था करिश्मा सिंह, प्राउड ऑफ यू। हमने तो सिर्फ अपना सोच दीप्ति पे रखा था, बाकी दीप्ति है जिन्होंने इस पे काम किया, और आप तो देख ही सकती हैं। तो सारा श्रेय जो है वो दीप्ति को जाता है। ऑफ कोर्स, तुम्हारी काबिलियत पर हमें कभी शक था भी नहीं। क्या बात है बत्रा साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं।
मैडम जी मजाक उड़ा रहे हो क्या जी? इस पुलिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा था। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो धंधा खत्म, धंधा खत्म तो ये बत्रा खत्म मैडम। और आप जानते हैं ये सब किसकी वजह से हुआ है? मैडम सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। दीप्ति प्रेग्नेंट है और मेरे किस काम की है ये सोचकर मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। ना ही वो ये नई कंपनी ज्वाइन करती, ना हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकलता और ना ही मैं सड़क पे आता। मुझे माफ कर दे दीप्ति, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था यार, मैं तेरी वैल्यू नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं मिस्टर बत्रा, देर है दुरुस्त है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओ मैडम जी क्या कहना चाह रहे हो, अब समझ नहीं आ रहा। चलिए आप दोनों का हम एक सच्चाई से वाकिफ करा देते हैं। सच ये है कि अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। हमें समझ में आने लगा था कि दीप्ति की लाइफ और उसका होने वाला बच्चा, उन दोनों पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो उनको खुश करने के लिए हमने कंपनी खोल दी जिसका नाम है अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और उस एजेंसी के लोग, आइए जी हाँ, इस कंपनी के लोग यानी कि क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे इकबाल, रिसेप्शनिस्ट बदनाम खुद और सीईओ यानी कि हमारी कांस्टेबल संतोष शर्मा। हमारा काम था दीप्ति को खुश करना, जो हमने कर दिया। और यहाँ तो एक पंथ और दो काज की सिचुएशन हो गई। दीप्ति की लाइफ स्ट्रेस फ्री भी हो गई और आपको अपनी गलती का एहसास भी हो गया। ओए दीप्ति, तू तो बहन है ना मेरी, इधर आना, वहाँ क्या खड़ी है? वेलकम बैक। दीप्ति कल से जॉब ज्वाइन कर ले, ठीक है? अरे कहा सुना माफ करना यार। अरे देख तेरी सैलरी डबल, ठीक है? अरे सारे मेडिकल बेनिफिट्स, सारी मैटरनिटी लीव तेरी। अरे बोनस अलग से प्लीज यार, देख मना मत कर यार प्लीज। अरे भाई हूं यार तेरा मैं। शुक्रिया मैडम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आपके और आपके थाने के लिए इतना तो बनता है। अब क्या बताएं, जब से आपके बारे में सुना है दिल का चैन, रातों की नींद उड़ गई है। जज्बात ओवर कंट्रोल हो रहे हैं, जी करता है अभी बारात लेके आपके घर आ जाए और आपको हमेशा के लिए अपना बना ले। आपके बारे में सुनते ही समझ गए थे कि आप ही हैं वो जिसे ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया है। हमारी बेटर हाफ, हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी लाइफ, हमारी वाइफ। वाईफाई यहाँ का खराब हो चुका है और हेलो, अरे मिल सकते हैं क्या हम दोनों, ताकि बात आगे बढ़ सके? डेट मैया का क्या था ये? हमें नहीं पता क्या था ये। सच में हमको उनकी अम्मा से पूछना चाहिए कि क्या था ये, कौन इतना चेप इंसान है। हाँ देखिए अब जो भी है, मैडम सर की अम्मी ने ढूंढा है उसको मैडम सर के लिए। अब मैडम सर तो है नहीं ना, किसी सीक्रेट मिशन पर गई है बात। डीएसपी सर ने कहा है कि किसी को भी, माने किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैडम सर यहाँ नहीं है। अगर उस लड़के को पता चल गया और उसने अगर मैडम सर की अम्मी को बता दिया तो फिर क्या होता? हम क्या जवाब देते मैडम सर को और उनकी अम्मी को? मतलब सारी किए धरे पर तो पानी फिर जाता ना। क्या बिगड़ जाता आपका? 2-4 मिनट और बात कर लेती तो। थोबड़ा फोड़ देते अगर हमारे सामने होता ना, हम थोबड़ा फोड़ देते उसका। हाँ समझ के क्या रखा है उसने? वो जो ट्रेन के पटरी के बाहर जो वो किताबें नहीं मिलती है सड़क छाप, जिसमें वो शेर लिखे हुए होते हैं, वहां से उसने ढापा और हमारे ऊपर छाप रहा है। वो हमको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ फास्ट फूड के जमाने में मूंगफली जो है छील रहा है, वो घटिया टोपा इंसान कहीं का। नहीं बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हसीना मैडम की अम्मी ने ये घटिया लड़का कहाँ से चुन लिया। नहीं मतलब कोई ढंग के लड़के नहीं चुन सकती वो। नहीं आप सही कह रही है, लड़का तो ढंग का ही होना चाहिए। सारे ढंग के लड़के जो थे ना वो हमारे लल्ला के साथ ही खत्म हो गए। किसी इच्छाधारी नागिन ने उस पर कब्जा जो कर लिया है, क्या बताए। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। जिस दिन वो पहली बार इस नागिन को हमारे सामने लेके आया था ना, तब हमने बोला था कि मत कर इससे शादी, मत कर। मगर नहीं, एक दिन वो तुम्हारे भी भाग फोड़ देगी और हमारे भी भाग फोड़ देगी। मगर उसको सुनना ही नहीं था ना उसको। Hi, Lucy this side. Hi Lucy, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. अरे बदनाम भाई चाय दोगे? Wow. चलो यार, चलो यार।
थैंक्स सोशल मीडिया, यू नो, जान पहचान, क्लोज, बेस्ट क्लोज फ्रेंड। या I don't you know Hindi, I don't like Hindi, I like it English। वाह यार, फिर देखो अंग्रेजी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, यू नो, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। अबे चाइल, आदमी फोन क्यों फेंका? चाइल हमने, तू है क्या कर रहा था? डिटर्जेंट डाल दिया तूने चाय में, हाँ? फालतू आदमी, देशद्रोही। देशद्रोही? हाँ देशद्रोही तो क्या है? धंधे के टाइम पे तू आशिकी कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में तेरा क्या योगदान है? किससे बात कर रहा था तू? वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो सोशल मीडिया वाली सुजी। अबे चपड़, प्यार से नाम ले, लूसी नाम है। अबे लूसी हो चाहे सुजी हो। इकबाल, अरे सोच बाद में फोन कहाँ है मेरा? उठा के हमने फेंक दिया, हम क्या जाने उधर फेंका। अरे फेंका कर, ढूंढ, चल। ढूंढते इस को।